प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। ज्ञान एक और सुबह है जो प्रभु ने दी है। दिल की गहराई से धन्यवाद कीजिए। दिस इज गॉड्स मॉर्निंग कि प्रभु की सुबह है। हमने अभी इतिहास की बहुत सारी बातों को देखा है, बहुत सारी चीजों को सीखा है। इतिहास अच्छा नहीं लगता। आप में से बहुतों को लगता होगा अरे इस बारे में क्यों, शायद दबाव से सुन रहे होंगे, पर अच्छी बात है एटलीस्ट सुन रहे हैं। शायद आज आपको मदद या मजा नहीं आ रहा होगा, कल आपको जरूर मजा आएगा। यही बात आपको कल आपको समझ में आएंगे। इतिहास मेरा भी कोई प्रिय सब्जेक्ट नहीं है। मैं इतिहास से हमेशा भागा हूँ। इतिहास पढ़ा मैंने पर हमेशा भागा हूँ, लेकिन आज मैं इतिहास को खोज रहा हूँ, क्योंकि इतिहास में जो मज़ा है ना, वो मज़ा वाकई में और कहीं नहीं है। नई चीज़ों के लिए तो हम अजम्पशंस लगा सकते हैं कि अब ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा। विजन मिशंस ऐसे ही हैं मेरे प्रियो। विजन्स में बहुत बार अजम्पशंस चलते हैं, और मैंने तो अपने अजम्पशंस पर भी काबू पाया है और मैंने अपने विजन को पूरा होता देखा है। दिस इज़ व्हाट द रीज़न वी कॉल्ड आउट विजनरीज। हम विजनरीज कहलाते हैं इसीलिए। आओ एक और भाग हम पढ़ेंगे, 14 अध्याय। और 14 अध्याय यहोशू की पुस्तक का। यहोशू की पुस्तक में बहुत सी घटनाएं चल रही हैं और काफ़ी कुछ हो गया है। सब लोगों को भाग दिया जा रहा है, और अब जो भाग दिया जा रहा है उसी में से यरदन के पश्चिमी भाग का बंटवारा भी हो रहा है। 14 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, जो भाग इजरायलियों ने कनान देश में पाए, जिन्हें एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इजरायली गोत्र के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उनको दिया, वे ये हैं जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा 9.5 गोत्रों को दी थी, उसके अनुसार उनके भाग चिट्ठी डालकर दिए गए। मूसा ने तो 2.5 गोत्रों के भाग यरदन पार दिए थे, परंतु लेवियों को उसने उनके बीच में कोई भाग न दिया था। यूसुफ के वंश के तो 2 गोत्र हुए थे, अर्थात मनशे और एप्रैम, और उस देश में लेवियों को कुछ भाग न दिया गया। केवल रहने के नगर और पशु आदि धन रखने को चराइयाँ उनको मिली, जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसी के अनुसार इजरायलियों ने किया और उन्होंने देश को बांट लिया। देखो एक अजीब बात है ना थोड़ा सा, क्योंकि नॉर्मली अगर नॉर्मल कोई देश होते तो वो किसी पर कब्जा करते तो वो पूरा भाग उनका, लेकिन यहाँ पर देखो ये एक गोत्र है, एक पूरी जाति है जो लड़ाई लड़ रही है और लोगों को, देशों को अपने कब्जे में कर रही है। लेकिन जो लोग कब्जे में कर रहे हैं उनको अभी तक वो बाकी भाग मिला नहीं है। उनको ये नहीं मालूम उनको कौन सा भाग मिलेगा। वो तो बांटा गया, बाद में दिया गया कि ये भाग अब तुम्हारा, ये भाग अब तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये उनको दिया गया है। उसमें बार बार 2.5 गोत्र की बात हो रही है। एक गोत्र जिसको कोई भाग नहीं दिया गया उसकी बात हो रही है। ये कौन है? यहाँ पर ये याजक हैं। यहाँ पर ये लोग जो परमेश्वर के सेवा के लिए मंदिर में हैं, ये वो लोग हैं, और उनकी व्यवस्थाओं के लिए भी परमेश्वर ने बहुत सी बातें की है जो हमने पहले व्यवस्था विवरण की पुस्तक में पढ़ा है। बहरहाल कालेब और हेब्रोन को दिया जाना जो दिया गया उसके बारे में बात हो रही। 6 पद से पढ़ेंगे। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए, और कंजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेशबेन में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेशबेन से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था, और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वह सदा तेरे और तेरे वंश का भाग होगी। देखिए ये बात समझने वाली बात है। यहाँ पर यहोशू अकेला नहीं है, यहोशू और उसके साथी भी थे, लेकिन साथियों ने अपने मन में किसी कारण से जो है परिस्थितियों को छोड़कर अपने मन को बदल लिया है, और वो और भाग प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ पर वो निराश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यहोशू जो है आशावादी, और यहोशू जो है काम कर रहा है। यहोशू ने आज्ञा मानी है, और इस बात का प्रतिफल यहोशू को भी मिल रहा है। देखिए मेहनत जो परमेश्वर के राज्य में करता है, जो मेहनती है, जो आज्ञा मानता है, जो अनुसरण करता है, नो मैटर व्हाट विल हैपन, क्या होगा ये सोच कर नहीं, कैसे होगा ये सोच कर नहीं, क्या मिलेगा ये सोच कर नहीं। बहुत सारे लोग ये मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि आप हमें सेवकाई के लिए बुलाइए, आप हमें अगुवाई कीजिए। मेरे प्रियो, मैं क्यों करूंगा? मैं भी मजदूर हूं। आप भूल गए कि आप भी मजदूर हैं।
आप और हम सब चेले हैं, मालिक नहीं है। मैं किसी को मालिक की रीति पर नहीं बुलाता। मैं दूसरे सेवक को अपनी सहायता के लिए जरूर बुला सकता हूं कि आप मेरी सहायता करो, मिलकर काम करेंगे, वो एक बात अलग है। पर अगर आप ये कहते हो कि आप बोलेंगे तब हम सेवा करेंगे, आप हमारी अगुवाई कीजिए, थोड़ा सा मुश्किल है मेरे प्रियो, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है, वहाँ पर चीज़ों को समझना ज़रूरी है। यहाँ पर परमेश्वर की बुलाहट हमें मालूम है और हम उस बुलाहट के साथ काम करते हैं तो लोग अपने आप आपके साथ जुड़ जाएंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वॉलंटरीली सेवा करने के लिए तैयार होते हैं, कहते हैं क्या जैसा संभव हो हम साथ देंगे। शहर राज्य बड़े बड़े हैं, अलग अलग शहरों में अलग अलग राज्यों में रहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, लेकिन डिस्टेंस की वजह से बात नहीं हो पाती। अगर वो मेरे शहर में होते तो वो अपना बहुत अच्छा समय देकर और सेवकाई के नए आयामों को देख सकते थे, और आने वाले दिनों में ये सब होगा ही। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना। बहरहाल आइए 10 पद से देखेंगे। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष का हो चुके हैं, जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। 40 साल पहले ये बात की थी और अभी 45 साल और बीत गए। एक लंबा इंतजार। आप और हम ये इंतजार ही नहीं करते। 45 साल पहले ये बात हुई थी जब ये 40 साल का था, और अब 45 साल के बाद यानी कि 85 ईयर्स, जैसे कि एग्जैक्टली मेंशन है, 85 वर्ष का हूँ। केवल यहोशू तो ये यहोशू है, लेकिन यहोशू के साथ जितने लोग हैं, जितने उसके कुल के लोग हैं, वो सारे के सारे इंतजार कर रहे हैं। दे डिड नॉट मेड एनी क्वेश्चन हियर। अगर किया होता तो वो सब भी लिखा होता। उसके बाद देखिए, ये धीरज के साथ जो इंतजार किया गया उसका प्रतिफल उन्हें मिल रहा है। 11 पद में, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अब भी मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें आकाशवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूंगा। तब यहोशू ने उनको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन के यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कंजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से आगामी था। पहले हेब्रोन का नाम किर्यतबा था, अब अरबा अकानियों में सबसे बड़ा पुरुष था और उस देश को लड़ाई से शांति मिली। क्वाइट क्लियर थिंग, जैसे जैसे उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को रखा और परमेश्वर ने अपनी वाचा पूरी की। कई बार चीज़ें लगती तो हैं 85 साल का हो गया है, अब मिला तो क्या मिला, जो सही समय था वो तो नहीं मिला। हाँ, बात तो सही है, ये है तो सही, लेकिन परमेश्वर के पास एक योजना है मेरे प्रियो, सही समय पर सही बातें। मैं एक व्यक्ति के बारे में सुन रहा था, एंड ही सेड अपनी ज़िंदगी के सारे समय में उसने बहुत मेहनत की, कभी उसका खुद का घर नहीं बना और सब कुछ करता रहा, मेहनत अपने तरीके से करता रहा, सही गलत ये वो। जीवन के एक ऐसे पल में जब अब ज़िंदगी के 5 साल 4 साल 3 साल 8 साल 10 साल बचे होंगे, तब उनको अपना खुद का घर मिला है, बहुत बढ़िया घर, बेहतरीन चीज़ें, व्यवस्थाएं, आज उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हैं। पर आज वो सामर्थ्य नहीं है जिस सामर्थ्य के साथ वो शुरुआत करते थे। गॉड हैज़ प्लान पर्पस बिहाइंड ईच थिंग। टेस्टमनीज आर देयर। आज भी वो इस परिस्थिति में नहीं कि वो घर खरीद सकें, घर बना सकें, बट गॉड मेड इट। परमेश्वर ने ऐसे रास्ते खोले। भरोसा अगर आप रखते हो तो परमेश्वर आपके लिए भी यही करेगा। धीरज धरो और धीरज को अपना कार्य करने दो, परमेश्वर अपनी महिमा आप पर जरूर प्रकट करेगा। आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रभु आशीष करे। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है।